स्वागत है आपका बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं तथा हम इन प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। इस तरह आपको 25 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 50 प्रश्नों के उत्तर देने का हमारा प्रयास है। यदि आप इस वीडियो सीरीज को नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो निश्चय ही यह वीडियो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। तो महापाषाण संस्कृति इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कब्र या समाधियां प्राप्त हुई बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई थी तथा ये महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है स्थापत्य एवं कला। गुप्तकालीन वंश में अनेक मंदिर बनवाए गए जो अपनी स्थापत्य और कला के लिए फेमस हुए। जैसे विष्णु मंदिर जो है विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में बनवाया गया। और दूसरा शिव मंदिर दो बनवाए गए, पहला भूमरा और दूसरा खोह, दोनों ही नागौद एमपी में थे। और यूपी में भी दो मंदिर बनवाए गए जो फेमस है, बार बार पूछे जाते हैं। दशावतार मंदिर ये कहाँ है? झांसी, देवगढ़ झांसी यूपी में है। और दूसरा ईंटों से निर्मित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये कानपुर में है। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? कानपुर यूपी में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर किससे बना था? तो ईंटों से। कहाँ स्थित है? कानपुर के यूपी भीतर गांव में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अधीन मौर्य राज सबसे सही वर्णन है? केंद्रीय एकाधिपत्य, मतलब सारी शक्तियां ऊपर से नीचे की तरफ सेंट्रल मतलब एक जगह केंद्रित थी। और अगला क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका सही जवाब है कलिंग। तो कलिंग ने जो 261 में कलिंग युद्ध लड़ा उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, इतना खून खराबा देख के। तो उसने जो भेरी घोष मतलब युद्ध नीति छोड़कर धम्म घोष मतलब धर्म नीति शुरू की, मतलब बिना युद्ध लड़े राज्य करना। और ये युद्ध जो है कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, मतलब कौन से शिलालेख में मिलता है। और अशोक ने जो है 14 शिलालेख स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरस्तु सिकंदर महान का शिक्षक था। और सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, पहला निकैया, दूसरा बौकेफला। निकैया एंड बौकेफला जो है उसके घोड़े का नाम था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो आप बताएंगे बौकेफला। चलिए कमेंट में बताइए कि सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है
मौर्य। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं टाइम पीरियड किसका कितना था। तो मौर्य वंश के लिए 322 टू 185, 322 से 185 ईसा पूर्व यानी बीसी। और गुप्त का टाइम पीरियड था 319 से 550। और कुषाण वंश का जो है टाइम पीरियड था 15 बीसी से 230, 15 बीसी से 230। और नेक्स्ट कर्ण वंश का 75 से 30, 75 से 30 क्या बीसी। तो इस तरह क्या हो गया, मौर्य वंश 322 से 185, उसके बाद कर्ण था 75 से 30 बीसी, उसके बाद नेक्स्ट कुषाण 15 बीसी से 230 ईस्वी, उसके बाद आता है गुप्त 319 से 550 बीसी। तो इस तरह ये पहला हो जाएगा, सबसे पहले ये, उसके बाद दूसरा हो जाएगा कर्ण वाला टाइम पीरियड, फिर तीसरा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण, मतलब ये तीसरा हो जाएगा, और गुप्त वाला हो जाएगा फोर्थ, सबसे लास्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। हुड़ों तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध जो है 445 से 467 के बीच लड़ा गया। हुड़ जो है पश्चिमोत्तर चीन में रहने वाली एक बर्बर जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रुपया कहा जाता था, और जो सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे उनको दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हर्षेय निम्नलिखित में से किसके राज्य कवि थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो हर्षेय ने इलाहाबाद प्रशस्त की रचना की, और समुद्रगुप्त ने जो है 2 उपाधियां धारण की थी। कविराज, 2 इंपॉर्टेंट उपाधियां थी उनकी, कविराज एंड अश्वमेध कर्ता, 2 इंपॉर्टेंट उपाधियां कविराज एंड अश्वमेध कर्ता थे। किसकी? समुद्रगुप्त की। और हर्षेय किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त की। हर्षेय ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है, इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झेलम नदी। मतलब सिकंदर जो है और पोरस की सेना के बीच जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी के तट पे हुई थी। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो युद्ध था किस नदी के तट पे लड़ा गया, और ऑप्शन में हाइडेस्पीज एंड झेलम दोनों हो, तो इसका सही जवाब होगा हाइडेस्पीज, क्योंकि प्राचीन काल में जो झेलम नदी है इसको हाइडेस्पीज कहा जाता है, और हाइडेस्पीज अब वर्तमान में उसे झेलम नदी, तो पहली प्रियॉरिटी क्या होगी? हाइडेस्पीज, सेकेंड झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कल हमने कराया था, ये खजुराहो का जो है मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। अगर हम देखें एलोरा किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने, ये हम पहले करा चुके हैं एलोरा वाला। महाबलीपुरम किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। और मीनाक्षी मंदिर पांड्य।
तो ये इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, इसे याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव को समर्पित है। कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, आप उसका जवाब कमेंट में लिखिए कि बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था, किस चोल शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल, क्योंकि इस सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्तों का चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्तों का चिन्ह गरुड़ था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना, क्योंकि जो है समृद्ध थे गुप्त काल में, सोने का भरपूर भंडार था, इसलिए सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू हुआ? इसको मैंने कल बताया था, लेकिन फिर भी 319 BC। क्यों, मतलब किस अवसर पर चालू कराया? इसे चालू कराया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गद्दी अपना राज्याभिषेक होने के उपलक्ष्य खुशी में इस संवत को चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, तो इनके कुछ रचनाएं उसे याद रखिएगा। ऋतु संहार और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, और सबसे फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम रखा गया। तो पहला है जुलाई जो है जूलियस सीजर के नाम पे रखा गया, जुलाई नाम जूलियस सीजर के नाम पे रखा गया। और दूसरा है अगस्त को जो है आगस्टस के नाम पे रखा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के जोड़े बनाइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे संवत पूछे जाते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। तो इसमें से पहला है विक्रम संवत, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। शक संवत भी करा दिया, गुप्त संवत भी करा दिया। तो इसमें कल्चुरी संवत वाला बचा था, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है कि ताकि आपको पता चले। विक्रम संवत, इसको तो आपको जानना चाहिए, ये कब चालू हुआ? 558 BC में, मतलब ईसा पूर्व में। उसके बाद शक संवत कब हुआ? 78 ईस्वी में। उसके बाद गुप्त संवत को आप जानते ही होंगे, कब हुआ? 320 नहीं है, ये 319, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण 320 चुना जाएगा। और कल्चुरी संवत अब जो बचा वो 248 ईस्वी में। तो अब विक्रम संवत कब है? ऑप्शन 3। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ए का 3 हो गया, बी का 4, बी का 4 78, सी का 1 248 AD। तो इस तरह अगर आप इसका आपको कोई एक ऑप्शन पता होता है, जैसे विक्रम संवत कब शुरू हुआ 58 में, यही इतना पता होता तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से सीधा टिक कर सकते थे, आपका टाइम भी बचता। A3, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन सेट कोई नहीं है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में अपने दिमाग से काम लेना है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसमें आपको बताना कि कौन सी जो साम्राज्य है उसकी राजधानी गलत मैच है। तो पहला तो देखिए आप, मौर्य पाटलिपुत्र, तो ये तो सही है, ये सही है। दूसरा पांड्य मदुरई, ये भी सही है। और ये काकतीय वारंगल, ये भी सही है।
तो यही गलत है। पल्लो बेल्लो, पल्लो की राजधानी कांची, कांचीपुरम थी, ठीक, कांची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। महावीर ने में निर्वाण प्राप्त किया, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में विवाद है, इस क्वेश्चन में विवाद है, लेकिन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है तो रेलवे ने इसका सही जवाब मांगा था 527। तो इसके दो विवाद मिलते हैं। तो एक फर्स्ट के अनुसार जो है माना गया है कि जो जन्म हुआ है 599 में हुआ और मृत्यु कब हुई 527 में हुई। और सेकंड जो है उसके हिसाब से माना गया 540 में जन्म हुआ और 468 में मृत्यु हुई। इस तरह आपको ये याद रखना है कि 527 रेलवे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? इसका सही जवाब है महावीर, महावीर स्वामी। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे, ठीक। तो इसके पहले संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन 23। इसका ऑप्शन ए ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के कौन से मंडल में? थर्ड में, थर्ड मंडल में। और क्वेश्चन कमेंट में करके बताइए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो इसका सही जवाब है ए प्रकृति की उपासना, ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पशुपालन। लेकिन बाद में धीरे धीरे वैदिक काल जब आया, उत्तर वैदिक काल, तो उसमें आर्यों की प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि, कृषि। यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।